हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे यस अगेन एक और आईआईटी की, बिकॉज आईआईटी धारवाड़ की तरफ से भी नोटिफिकेशंस आ चुके हैं फॉर पीएचडी एडमिशंस 2021 या फिर मेनली 2022 का जो स्टार्ट होगा सेशन, जनवरी वो या नवंबर 2021। सो जो भी आप बोलना चाहें, बट यस न्यू सेशन के लिए एप्लीकेशंस इन्वाइट किए गए हैं आईआईटी धारवाड़ की तरफ से एंड इसी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। सो इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा एंड इसे विजिट करिएगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है इस पर्टिकुलर वेबसाइट की, वेब पोर्टल की, सो आप उससे भी ओपन कर सकते हैं। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट करेंगे उसके बाद स्क्रॉल करेंगे एंड स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको लेटेस्ट न्यूज़ में दिखेगा सबसे पहले एमएस एडमिशन, राइट। सो यस, एमएस में इंटरेस्टेड हो आप तो अप्लाई कर सकते हैं। एमएस के लिए जो लास्ट डेट है वो है 4th of November। सो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 4th of November इज द लास्ट डेट टू अप्लाई। नेक्स्ट, पीएचडी एडमिशन ड्राइव फॉर स्प्रिंग 2021-2022 November 3 इज द लास्ट डेट। सो 3rd of November लास्ट डेट है पीएचडी के लिए, 4th November लास्ट डेट है एमएस के लिए। इसी ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा डायरेक्टली सो दैट नेक्स्ट डेडिकेटेड पोर्टल ओपन हो जाए। लिंक तो वैसे इसकी भी डिस्क्रिप्शन में है एंड यस उसके बाद देखिए डॉक्टरल दिख रहा है आपको। यहाँ पे सबसे पहले ये रूल्स एंड रेगुलेशंस का पीडीएफ है, सो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। देन स्क्रॉल करेंगे तो देखिए 25 अक्टूबर को ही ये अपडेट आया है, दैट इज़ नोटिफिकेशन आया है, एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। सो कांटेक्ट करने के लिए भी दिया है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी टेक्निकल इशू है, कोई ग्लिच है, कोई प्रॉब्लम है, सो आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड किसी और आईडी पे अगर आप मेल करते हैं, कोई और वे से आप चाहते हैं कम्युनिकेट करना तो वो पॉसिबल नहीं होगा। सिर्फ इसी आईडी पे अगर आप मेल करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सो प्लीज़ नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स। सबसे पहले है दैट एडमिशन ब्रोशर को प्लीज आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। एंश्योर कर लीजिएगा, सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आप एलिजिबल हैं। देन देखिए एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है कब तक, ये लिखा है दैट एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट अनलेस बोथ द इंस्टीट्यूट कॉमन फॉर्म एंड डिपार्टमेंट फॉर्म आर सबमिटेड। दो पार्ट्स हैं एप्लीकेशन के, सबसे पहले इंस्टीट्यूट का कॉमन फॉर्म है, फिल करेंगे, उसके बाद आप डिपार्टमेंट के फॉर्म को भी फिल करेंगे। तो प्लीज़ इसे याद रखिएगा, दो पार्ट्स हैं। उसके बाद है पेमेंट वन टाइम है। सो यस, आप एप्लीकेशन फ़ी जब पे करेंगे, सो अगर आप एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए आप ऑब्वियसली करेंगे, सो उसके लिए लिखा है कि सिर्फ एक टाइम पेमेंट आप कर सकते हैं एंड सिंगल एप्लीकेशन फ़ी ही रिक्वायर्ड है इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट। सो अगर आप एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट चूज भी करेंगे तो भी एक ही बार आपको पेमेंट करनी है, एक ही एप्लीकेशन फ़ी लगेगी। एप्लीकेशन फ़ी पे करने के बाद रिफंड नहीं होगी एंड सबमिशन आईडी जनरेट होगी जब आप सब सक्सेसफुली सबमिट कर देंगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जो दो पार्ट्स हैं एप्लीकेशन फॉर्म के, उसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए नंबर्स को नोट कर लीजिएगा। एंड पार्ट 1 का जो एप्लीकेशन सबमिशन आईडी है वो आप पार्ट 2 में फिल करेंगे, ठीक है। तो पहले पार्ट 1 देन पार्ट 2। यहाँ पे क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को डाउनलोड कर सकते हैं। यस, अभी हम करेंगे, उससे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, सो उसे हम देखेंगे। सो यहाँ पे है पार्ट 1 एप्लीकेशन फॉर्म। सो जब एप्लीकेशन करना होगा ना तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके पार्ट 1 का ये जो प्रोसेस है इसे कंप्लीट करेंगे, देन पार्ट 2 करेंगे, ओके। सो अगर वॉइस का कोई इशू है सो आई एम रियली सॉरी। थ्रोट की प्रॉब्लम तो अभी काफ़ी हद तक ठीक है, बट यू नो वेदर की वजह से थोड़ी इश्यूज, जो कोल्ड फीवर एंड ऑल, तो इसके वजह से हो सकता है वॉइस का कुछ अगर इशू है, तो नहीं है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसके बाद यहाँ पे है डिपार्टमेंट्स। सबसे पहले देखिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग है। एप्लीकेशन फॉर्म जो पार्ट 2 है उसकी लिंक यहाँ पे है, ठीक है। अभी हम डेफिनेटली ओपन करेंगे बट जस्ट टू शो यू, क्योंकि आप में से कुछ कैंडिडेट्स ऑब्वियसली स्किप करेंगे। सो देखिए ये क्लिक हेयर है, तो पहले जो अभी हमने देखा पार्ट 1 उसे फिल करेंगे, उसके बाद क्लिक हेयर पे क्लिक करके जिस भी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना हो फॉर्म 2 को आप फिल करेंगे, राइट। फर्दर जब आप अप्लाई कर लेंगे लास्ट डेट खत्म हो जाएगी, फिर जो फर्दर की अपडेट्स होती है आगे की शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के लिस्ट देन प्रोसेस एक्सेट्रा, वो आपको इसी तरह सब्सिक्वेंटली देखने को मिलेगी, ठीक है, इसी टेबल में। सो एनीवेज अब हम पहले डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं। सो बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, बायो इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, देन सीएससी में यस सीट से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन मैकेनिकल, देन फिजिक्स। उसके बाद मैथ्स एंड एचएसएस में नो पीएचडी एडमिशन, तो यस आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस सेशन के लिए एचएसएस एंड मैथ्स में, ठीक है। सो यस बाकी डिपार्टमेंट्स में आप चाहें तो एलिजिबल हो तो अप्लाई कर लीजिएगा, मैथ्स एचएसएस में अप्लाई मत करिएगा।
राइट। सो यस, इसके बाद अब हम चलिए सबसे पहले एप्लीकेशन को ओके सो ब्रोशर देखें उससे पहले एक बार हम इस पोर्टल पे विजिट करते हैं। क्लिक हेयर पे क्लिक किया, देन ये फॉर्म है, इसी को आपको फिल करना है। ये इंस्टीट्यूट कॉमन फॉर्म है, ठीक है, पार्ट 1 एप्लीकेशन फॉर्म। इसे आप फिल करेंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं तो इन्हें पढ़ लीजिएगा फिर से। फ़ी पेमेंट है, सो पहले आपको फ़ी पेमेंट जो करनी है सो वो ऑनलाइन एसबीआई के थ्रू ही होगा। एंड एप्लीकेशन फ़ी चूज़ करिएगा MS PhD स्प्रिंग, देन ये डिटेल्स फिल करिएगा, रेफरेंस नंबर एंड ऑल बाद में हो जाएगा, तो आप उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नेम लिखा है, सो जब आप रजिस्टर करेंगे फॉर्म 1 के लिए तो ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन फ़ी, रेफरेंस नंबर ये ऐड करना है, तो इसीलिए पहले आपको करनी है पेमेंट, उसके बाद आप फॉर्म को करेंगे फिल। देन थर्ड स्टेप होगा पार्ट 2 जो कि डिपार्टमेंट का फॉर्म है, तो चलिए एक बार उसे भी ओपन कर लेते हैं। सो जैसे ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग, क्लिक हेयर पे करेंगे क्लिक, देन ये नेक्स्ट फॉर्म ओपन होगा। देखिए एप्लीकेशन पार्ट 2 डिपार्टमेंट ऑफ BSBE, राइट। नोट में अगेन कुछ पॉइंट्स है, सो देखिए लिखा क्या हुआ है एक बार देखते हैं। एप्लीकेशन कैटेगरी इज फेलोशिप अवॉर्डी ओनली, तो ब्रोशर तो भी हम देखेंगे बट यहाँ पे लिखा था, सो इस डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ FA है, बाकी में बाकी कैटेगरीज इंस्टीट्यूट फेलो एंड ऑल वो है कि नहीं है वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। सो यस, इसीलिए इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। सो यस गाइज, दैट इज़ इट, आई मीन कि दैट इज़ इट, मतलब वीडियो नहीं एंड कर रहे, ये इन्फॉर्मेशन थी पोर्टल से रिलेटेड। अब चलिए हम ब्रोशर को ओपन करते हैं एंड ये सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, सो चेक कर लीजिएगा। सो यस, ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर IIT धारवाड़ का। देखिए ओवरऑल 49 और 50 पेजेस है, ठीक है, PDF में, बट आपको पता है यस इंपॉर्टेंट तो सारे ही पॉइंट्स हैं बट सबके लिए सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे बट आपके लिए स्पेसिफिकली आपके डिपार्टमेंट की जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। कैसे कहाँ देखना है वो अभी हम बता दे रहे हैं। सो कॉन्टेंट्स हैं, देखिए सबसे पहले इसमें शेड्यूल है, सो शेड्यूल हम देखेंगे, फिर है कैटेगरीज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। सो गाइस जैसे अभी हमने BSBE डिपार्टमेंट देखा, इसमें क्या था, सो इसमें सिर्फ FA कैटेगरी थी, बाकी कैटेगरीज नहीं थी। इसी तरह आप क्या करिएगा, सबसे पहले स्टेज 2 दैट इज़ की जो क्लिक हेयर का ऑप्शन दिखाया ना अभी टेबल में, सो आप अपने डिपार्टमेंट में पहले उसे ओपन कर लीजिएगा। अगर आप फेलोशिप अवॉर्डी नहीं है और आपके डिपार्टमेंट में सिर्फ FA कैटेगरी है, सो आप क्यों बाकी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, करेक्ट। इसलिए एक बार क्लैरिफाई कर लीजिए, एक बार क्लियर कर लीजिए कि किस में आपके बाकी सारे लाइक आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं वो किस डिपार्टमेंट में है, वो आपके डिपार्टमेंट में है या नहीं है तो आप देख सकते हैं, नहीं है तो आप ऑब्वियसली स्किप करेंगे। सो यस, ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पे कैटेगरीज है, सो सब में सारी कैटेगरीज नहीं है, इसे हमेशा नहीं, आई मीन इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देन जनरल गाइडलाइंस है, फिर इन्फॉर्मेशन है, फीस है एक्सेट्रा, देन डिपार्टमेंट वाइज इन्फॉर्मेशन। सो जैसे सबसे पहले BSBE डिपार्टमेंट है, इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, मोडालिटी, सिलेबस, रिसर्च टॉपिक्स, ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह बाकी सारे डिपार्टमेंट में भी सेम आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं। सो जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसकी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देखिएगा। हम जो जनरल क्राइटेरिया है उसे हम अभी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल की। सो आपको बताया लास्ट डेट है 3 नवंबर 2021 5 PM। सो 5 PM से पहले अप्लाई कर दीजिएगा एंड इनफैक्ट 3 नवंबर से पहले अप्लाई कर दीजिएगा अगर आपको अप्लाई करना है तो। बाकी डेट्स भी यहाँ लिखी हुई हैं। सो ऑनलाइन इंटरव्यू ही होगा जिसका शेड्यूल है 7 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में। सो बेसिकली आपको बाद में इनके नोटिफाई किया जाएगा, रिटर्न नहीं होगा ऐसा तो अभी क्लियर ही है, बट अगर होता है या बाकी इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, करेक्ट। बाकी डेट्स भी चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन कैटेगरी। सो देखिए यहाँ पे भी लिखा है दैट ईच डिपार्टमेंट में नॉट हैव ओपनिंग्स इन ऑल द फॉलोइंग मोड्स। टीचिंग असिस्टेंटशिप होती है कैटेगरी, TA कैटेगरी जिसमें आपको फेलोशिप मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या इंस्टीट्यूट की तरफ से 31,000 पर मंथ तो आपको मिलता है, साथ में और भी आपको पता है कई सारे कंटीजेंसी एक्सेट्रा अमाउंट भी आपको मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कैटेगरी है फेलोशिप अवॉर्डी। सो अगर आप फेलोशिप अवॉर्डी हैं दैट इज़ आप JRF हैं, आपको फेलोशिप मिलेगी किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो यस आप एलिजिबल हैं। अवार्ड लेटर भी आपको वैलिड JRF अवार्ड लेटर सबमिट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं PMRF से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। फिर है प्रोजेक्ट असिस्टेंटशिप, सो आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड PhD कैंडिडेट, सो आप इसे भी चेक कर लीजिएगा। जिस भी कैटेगरी में आप इंटरेस्टेड हो उसकी इन्फॉर्मेशन को प्लीज़ अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जनरल गाइडलाइन। सो हमने प्रॉपर देखा है कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या पॉइंट्स है, सो देख लीजिएगा, बस फिल केयरफुली कीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपको ऑनलाइन पे करना होगा SBI कलेक्ट के थ्रू, एंड बाकी जो
रिसिप्ट है, रेफरेंस नंबर एक्सेट्रा उसे सेव कर लीजिएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन फीस, इट इज़ 200 फॉर जनरल, EWS, OBC सभी कैंडिडेट्स के लिए। विमेंस ST SC PWD के लिए है 100। वीमेन अगर जनरल के भी हो आप तो आपके लिए 100 रुपी फ़ी ही है, करेक्ट। एंड बाकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि एप्लीकेशन फ़ी आपको पता है नॉन रिफंडेबल होता है एंड वैलिड ऑनलाइन पेमेंट डिटेल होनी चाहिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म में भी। यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन और आपको अपलोड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज़ इसे पढ़ लीजिएगा। सॉर्ट ऑफ चेकलिस्ट है आई कैन से। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू हॉस्टल, सो हॉस्टल से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट है फीस डिपॉजिट्स एंड हॉस्टल रेंट। इसमें देखिए जो टीए कैटेगरी होगी, टीचिंग असिस्टेंटशिप, उसके लिए टोटल हम देख रहे हैं। आप बाकी सेमेस्टर फ़ी कितनी होगी वो भी आप देख सकते हैं, सेपरेटली देख सकते हैं। सो ओवरऑल ग्रैंड टोटल देखिए अगर आप, सो इट इज़ 53,000 एंड 56,000, ठीक है। प्लीज़ सेपरेटली चेक कर लीजिएगा, टोटल सबके लिए नहीं है सेम। उसके बाद जो बाकी 3 कैटेगरीज थी उनके लिए फ़ीस है, सो ये है अराउंड 79,000 एंड 53,650। सो जनरल के लिए पहला वाला है और जो दूसरा वाला है वो SC ST PWD के लिए है। उसके बाद यहाँ पे है प्रोसीजर, ट्यूशन फ़ी कैसे पे करनी है उससे रिलेटेड। यहाँ से स्टार्ट है डिपार्टमेंट। सो देखिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन है, BSBE के लिए तो क्वालिफाइंग डिग्री मास्टर्स होनी चाहिए या डायरेक्ट PhD भी अवेलेबल है। MTech MPhil MSc या BTech किया है अगर आपने, या और कोई इक्विवेलेंट डिग्री है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी एक्सेट्रा में, तो आप एलिजिबल हैं। स्कोर कितना होना चाहिए, जो कितना चाहिए, तो जनरल OBC के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर जनरल OBC एंड अदर कैंडिडेट्स जहाँ पे कंसेशन नहीं है, ठीक है, उनके लिए क्या है, सो उनके लिए है मिनिमम 60% का क्राइटेरिया। एंड सॉरी फॉर दिस, रियली सॉरी। सो वेट, यस, अगर आपको कंसेशन नहीं मिलेगा, रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा तो 60% का क्राइटेरिया है। एंड अगर CGPA है तो फिर 6 होना चाहिए, करेक्ट। और अगर आप SC ST हैं, आपको रिलैक्सेशन मिला है, PWD है, सो 5% का होगा रिलैक्सेशन। फाइनल फेज में है जो क्या वो एलिजिबल है, सो येस अपीयरिंग है तो आप एलिजिबल हैं। बस ध्यान रखिएगा कि जब से सेशन स्टार्ट होगा तब से या उससे पहले आपके पास प्रॉपर जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए, आप क्वालिफाई हो मास्टर्स या अपना बैचलर्स। उसके बाद यहाँ पे मोडालिटी है, क्या क्या प्रॉपर प्रोसेस है, राउंड 1 राउंड 2 एक्सेट्रा, सो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सिलेबस, तो ये इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है। उसके बाद है रिसर्च टॉपिक्स, तो प्रोजेक्ट टाइटल भी दिया है, जो फोकस एरिया रिसर्च का होगा वो भी लिखा है, पोजीशन भी गिवन है। सो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देखिए आपने, इसी तरह बाकी डिपार्टमेंट्स की भी है। सो गाइज प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। देखिए उसके बाद सिर्फ ये अपेंडिक्स है, उससे पहले तक आप सारे जो देखेंगे तो ये डिपार्टमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी है। सो यस गाइज डू चेक इट आउट। ये अपेंडिक्स 1 है, स्पॉन्सर्ड है। अगर ERP में या एक्सटर्नल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए है ये अपेंडिक्स या फॉर्मेट। सो चेक कर लीजिएगा, इसे अपलोड कर दीजिएगा, कोई इशू है सो बताइएगा। एंड JRF वगैरह के लिए स्पेसिफिक तो नहीं लिखा है, तो इसलिए अपने डिपार्टमेंट में देखिएगा। जैसे यहाँ देखिए डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है, MSc है तो आप एलिजिबल हैं, BTech भी वाले भी एलिजिबल हैं, MPhil फिजिक्स तो भी आप एलिजिबल हैं। बट ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, कैंडिडेट जिनके पास MTech MPhil नहीं है उनके लिए रिक्वायर्ड है कि या तो वो वैलिड गेट स्कोर हो, आपके पास हो वैलिड गेट स्कोर, या फिर आप JRF हो, राइट। तो अगर आपके पास MTech है तो फिर आपके लिए ये कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है। सो इसी तरह प्लीज़ अपने डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन को चेक कर लीजिएगा, कैटेगरीज ध्यान से देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। एंड यस, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी चेक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।